कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब भगवान का है। यही तो सनातन की महाराज अद्भुत बात है। हाँ, यदि हम कहें कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। जहां भी दृष्टि जाए वहां भगवान का दर्शन हमें हो, ये स्थूल ध्यान है। दूसरा ध्यान बताया सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। प्रादेश किसको कहा गया है? ये उंगली और अंगूठे के बीच में जो जगह है ना, इसको प्रादेश बोला गया है। इतनी बड़ी मूर्ति भगवान की अपने हृदय आसन पर पधरा लो और नेत्र बंद करके उन्हीं का ध्यान करो, ये सूक्ष्म ध्यान है महाराज। उसके बाद में परम आदरणीय सुखदेव जी ने शधो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन किया है और उसके बाद विभिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर के देवताओं की उपासना को बताया। राजन, किस कामना से किस देवता की उपासना करनी चाहिए? अन्न की जिसको कामना है वो महारानी अदिति की उपासना करे, जो रूप चाहता है वो गंधर्वों की उपासना करे, और जो विद्या चाहता है वो भगवान महादेव की उपासना करे। अब राजा ने पूछा, भगवान जो कुछ ना चाहे वो क्या करे? तो सुखदेव जी मुस्कुराए, राजन अरे मानव जीवन उपासना के लिए मिला है, जो कुछ नहीं चाहे उसको भी उपासना करनी चाहिए। बोले किसकी? बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ ना चाहता हो वो किसकी उपासना करे? बोले वो भगवान नारायण की उपासना करे। हाँ, क्योंकि मानव का शरीर उपासना के लिए ही मिला है। मानव का शरीर भगवान हमें कृपा करके देते हैं, तो शरीर से जितनी उपासना हो जाए उतनी उपासना जीव को करनी चाहिए महाराज। मानव का शरीर ग्रहण करके जो जिव्या भगवान का नाम नहीं गाती है ना, वो कैसी है? बोले वो मेंढक की जीभ की तरह है। बरसात में बरसात होती है ना, बरसात के दिनों में तो मेंढक निकलते हैं और वो टर टर करके बोलते रहते हैं, परंतु उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इसको कोई समझ नहीं पाता है। जो कान भगवान की कथा ना सुने वो कान कैसे हैं? बोले सर्प की वावी की तरह हैं, सर्प के बिल की तरह हैं महाराज। कि बिलेवतो रुक्रम विक्रमानये ना शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिव्या सती दादुर्के वसूत नाचोपगायत्य उरुगाय गाथा। बड़ा सुंदर महाराज वर्णन किया। और उसके बाद में परम आदरणीय सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा प्रारंभ कर दी और हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं है। अब महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। सुखदेव भगवान अपने गुरु जी का वंदन कर रहे हैं। तो ये तीसरा मंगलाचरण है भागवत जी में। पहला सूत जी ने किया, दूसरा व्यास जी ने किया, और तीसरा अब सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। और ये तीसरा जो मंगलाचरण है ना, वो सबसे महाराज अद्भुत है, अनूठा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी का मंगलाचरण युवावस्था का मंगलाचरण है, व्यास जी का मंगलाचरण वृद्धावस्था का मंगलाचरण है, और सूत जी का मंगलाचरण किशोरावस्था का मंगलाचरण है महाराज। मानो मंगलाचरण के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि भैया अपने आप को भगवान के चरणों में जवानी से ही समर्पित कर दो। प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ, बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हाँ, मुरझाया हुआ फूल लेकर के जब परमात्मा के पास जाओगे तो परमात्मा भी कहेंगे कि जब पुष्प मुरझा गया है तब मेरी शरण में आया है, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। यदि हम खिला हुआ पुष्प लेकर के, ताजी पुष्प लेकर के परमात्मा की चरण शरण लेंगे तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए बचपन से ही भजन में लग जाओ। बहुत लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, पर भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता, ध्यान देना। हाँ,
माला लेके बैठोगे कंपन शुरू हो गया, माला बार बार छूट जाती है, गले में कफ आकर के अटक जाता है, हरिनाम संकीर्तन नहीं होता। कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन